व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने कल अवच्छेदकत्व पदार्थ में विचार किया, ठीक है ना। अवच्छेदकत्व पदार्थ क्या है ना, अवच्छिन्नत्व अवच्छेदकत्व ये सब क्या चीज़ है, इसको समझा। तो सामान्य रूप से हम लोगों ने उसमें ये समझा कि अवच्छेदक मतलब भेदक, जो भेद करावे। आया कि नहीं आया? उसका लक्षण वगैरह जब देखेंगे तो उसमें तो आएगा अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति धर्म अवच्छेदकम, कि अन्यूनान अतिरिक्त वृत्ति जो धर्म होता है वही अवच्छेदक होता है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को उससे समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी समझना है कि भाई जो है प्रकारता, विशेष्यता, प्रतियोगिता, अनुयोगिता, धर्मता, धर्मिता, आधेयता, आधारता, उद्देश्यता, विधेयता, ये जितने भी सब उद्देश्य, विधेय, प्रकार, विशेष, इन सब में रहने वाले, खटपट आदि में रहने वाले ये सब धर्म है। इन सब का भेदक कोई धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इन सब का भेदक जो धर्म होगा वही को अवच्छेदक कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक प्रकारता से दूसरी प्रकारता को भिन्न कराने वाला जो होगा भेदक धर्म, वही अवच्छेदक कहलाए। जैसे घटवद भूतलम में प्रकारता जो है वो किन निष्ठा है? आप लोगों ने पाठ लगाया है ना, घट निष्ठा है प्रकारता, ठीक है ना। प्रकारता अवच्छेदकम किम, और प्रकारता किम धर्मावच्छिन्ना, ये सब हम लोग देख लिए थे कि प्रकारता अवच्छेदक जो होते हैं उसी से अवच्छिन्ना क्या होती है? प्रकारता होती है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो है आपका विशेष्यता किन निष्ठा, उसमें घटवद भूतलम में भूतल निष्ठा विशेष्यता, विशेष्यता अवच्छेदकम भूतलत्वम हो जाएगा। आया कि नहीं आया? और वो जो विशेष्यता है वो विशेष्यता अवच्छेदक जो धर्म मिला उससे अवच्छिन्ना होगी, भिन्ना होगी। बाकी सब विशेष्यताओं से वो भिन्ना हो जाएगी। आया कि नहीं आया? इस तरह से सामान्य रूप से हम लोगों ने अवच्छेदकत्व, अवच्छिन्नत्व, इन सब पदार्थों को समझा। और घटवद भूतलम, उसी तरह संसर्गता का भी अवच्छेदक कोई होगा। संसर्गता घटवद भूतलम में किन निष्ठा है? संसर्गता अवच्छेदकम, और वो संयोगत्व से अवच्छिन्ना कौन होगी? संयोग निष्ठा संसर्गता। ये पूरा बोला करो, आधा अधूरा क्या बोला? संयोग निष्ठा संसर्गता, उससे अवच्छिन्ना हो गया। आया? इस तरह से आप लोगों को पता चला। और ये जो संसर्गता निरूपित, प्रकारता निरूपित जो विशेषता है, तत्छाली जो ज्ञान है वही घटवद भूतलम इत्याकारक ज्ञान है। अब इसमें ना कोई जोड़ सकता है ना कोई कम कर सकता है। कर सकता है क्या? है ना, नहीं ना कर सकते हैं। तो ये सब उसके प्रयोजन जब धीरे धीरे समझ में और भी आएंगे क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी घटवद भूतलम का आकार बोले थे तो क्या बोले थे? बोलो। संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपिता घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपिता भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घटवद भूतलम ज्ञानम। ये हुआ। यदि कोई पूछे पर्वतो वन्यमान का बोलो तो बोलो। संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपिता। संयोग संसर्ग कैसे होगा? पहले इसका अर्थ बताओ, क्या है पर्वतो वन्यमान का? पर्वत है वो अग्नि वाला है। हाँ, अब बताओ। तो पर्वत है वो भी द्रव्य है। हाँ। और वहनी है वो भी द्रव्य है। वन्य कौन सा द्रव्य है? वहनी तेज। हाँ, और वो पर्वत पृथ्वी है, तो ठीक। दो हो संयोग। हाँ, हाँ, अब ठीक बोला। इसलिए इसमें संसर्ग जो है वो संयोग है। हाँ। प्रकार जो है वो वहनी है और विशेष्य जो है वो पर्वत है। तो वहनीमान पर्वतः तर्हि संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपिता वहनीत्वावच्छिन्न वहनीनिष्ठ प्रकारता निरूपिता पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम वहनीमान पर्वत इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? सही बोला, कुछ छोड़ा नहीं ना है। तो ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए, एक ज्ञान कर दिया, आप लोग समझ गए हैं अब कैसे बोलना है, किस तरह के।
जैसे घटः एक ज्ञान है, तो घटः एक ज्ञान में उसका बोलो जरा विवरण क्या है? समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपिता घटत्वावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेष। एक बार गलत हुआ मतलब गए काम से, गलत होना ही नहीं चाहिए। कहाँ से देखो, प्रकार कौन है? घटत्व, तो प्रकारता प्रकारतावच्छेदक। अब देखो प्रकार वृत्ति जो धर्म होता है वो प्रकारतावच्छेदक होता है। अब प्रकार कौन है? घटत्व, और प्रकारतावच्छेदक आप घटत्व बोलेंगे तो घटत्व में घटत्व रहता है क्या? तो फिर कैसे उसको आप बोल दिए घटत्वावच्छिन्न प्रकारता कैसे कर दिए? गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? तो कौन प्रकार वृत्ति धर्म कौन आएगा? घटत्वत्वम, और उससे अवच्छिन्न होगी घटत्वम घटत्व प्रकारता, घटत्वम प्रकारता क्या? घटत्वनिष्ठ प्रकार प्रकारता ये होगी, ठीक है ना? घटत्वनिष्ठ प्रकारता उससे अवच्छिन्न होगी। आया कि नहीं आया? तो चलो यही कर दिया, बोलो। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपिता घटत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपिता घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घट इत्याकारकम ज्ञानम। ये कर दिया, ठीक है ना? देखो यहाँ पर एक बात समझो, ठीक है ना? ये तो आप बोल दे रहे हैं, इसमें क्या होता है? ये घटत्व जो है वो क्या पदार्थ है? पृथ्वी द्रव्य है। कौन कौन द्रव्य है? घटत, ये तो धर्म है। घटत्व, घटत्व क्या चीज है? 7 पदार्थों में घटत्व किस में आएगा? द्रव्य में। कहाँ, कौन से द्रव्य में? पृथ्वी में। कैसे? घटत्व जो है जाती है ये एक पहले तो दे ही दो उसको, सुबह सुबह इतना, अरे पुरुष हो, प्रश्न करना पड़ रहा है। क्या बोले? घटत्व में गंध आती है क्या? नहीं है? तो पृथ्वी किसको कहते हैं? गंधवती होती है उसको। घटत्व तो गंध वाला होता है क्या? तो फिर तुम्हारी तरह कोई नहीं होगा कि जो कहे कि घटत्व गंधवती पृथ्वी है। हाँ पागल, घट थोड़ी न पूछा तुमको, घट घटत्व में अंतर नहीं समझ में आता है? बोलो। घटत्व जो है वो जाती है। हाँ घटत्व जो है वो जाती है। हाँ तो चलो घटत्व जाती है ये कहा। तो घटः ये ज्ञान हम जब बोले, देखो घटः ये ज्ञान एक हुआ है ना कि भाई ये घट, तो यहाँ पर एक घटत्व जाति का उल्लेख हुआ है क्या? नहीं ना उल्लेख हुआ है। वो तो उसमें प्रकार विधियाँ भाषित हो रही है। क्या प्रकार विधियाँ उसमें भाषित हो रही है ना? हो रही कि नहीं हो रही है? तो उल्लेख तो नहीं हुआ है। तो जब यदि जाति का उल्लेख न हो ना तो उसका स्वरूपतः भान होता है। क्या होता है? स्वरूपतः भान होता है। अनुल्लिख्यमाना जाति ही स्वरूपतो भासते। क्या कहेंगे? अनुल्लिख्यमाना जाति स्वरूपतो भासते। कि भाई जो अनुल्लिख्यमाना जाति होती है जिसका उल्लेख न हुआ हो, ऐसी जो जाति होती है उसका क्या होता है? स्वरूपतः भान होता है। किंचित धर्म पुरस्कारेण भान नहीं होता। यदि वो उल्लिखित है, जाति का यदि उल्लेख हुआ है तो उल्लिख्यमाना जाति ही किंचित धर्म पुरस्कारेणैव भासते। क्या कहेंगे? उल्लिख्यमाना जाति ही किंचित धर्म पुरस्कारेणैव भासते। आया कि नहीं आया? उल्लिख्यमाना जो जाति होती है वो किंचित धर्म पुरस्कार से ही उसका भान होता है। जैसे घटः, यहाँ पर देखो घटः तो जाति का उल्लेख हुआ है क्या? नहीं न हुआ है, न बोल नहीं न रहे हैं। तो अनुल्लिख्यमाना जब जाति रहेगी तो उसका भान कैसे होता है? स्वरूपतः होता है। तो उसका भान स्वरूपतः होगा, मतलब अपने रूप से घटत्व से ही होगा। घटत्व रूप धर्म पुरस्कारेण भान नहीं होगा। आया कि नहीं आया? जैसे घट हम कहते हैं तो घट का भान कैसे होता है? घटत्व धर्म पुरस्कारेण हो रहा है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन घटत्व जाति जो होती है उसका यदि उल्लेख हुआ है तब तो किंचित धर्म पुरस्कारेण भान हो। जैसे मैं दूसरा एक ज्ञान बता रहा हूँ, घटत्ववद घटः,
घटत्ववान घटः, ये ज्ञान लिया। क्या ज्ञान लिया? घटत्ववान घटः। ये जो ज्ञान बोल रहे उसमें घटत्व जाति का उल्लेख है कि नहीं है? है, उल्लेख है, अलग से बोल रहे घटत्ववान घटः। तो घटत्व जाति का उल्लेख हुआ ना, तो यहाँ पर जो ये घटत्व जाति है उसका भान कैसे होगा? किंचित धर्म पुरस्सरेण होगा, है ना, कोई धर्म पुरस्सरेण होगा, मतलब घटत्व तत्व धर्म के द्वारा उसका भान होगा। घटत्व का भान घटत्वत्वेन रूपेण होगा। आया कि नहीं आया? हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको लिख लो नियम को कि अनुल्लिख्यमाना जाति ही स्वरूपतो भासते। तुमको बहादुर शाह हो क्या? तुमको अलग से कहना पड़ता है? सब लोग लिख रहे, तुम कौन था, मतलब जंगल में से आए हो कि नहीं समझ रहे हो लिखने का? वहां लेखनी ढूंढेगा अब। क्या अनुल्लिख्य माना जाती ही किंचित धर्म पुरस्सरेण पुरस्कारेण भाषते? क्या रे? अनुल्लिख्य माना जाति ही स्वरूपतो भासते। अंड का बंड लिखना हो तो इन सबों से मिलना चाहिए, और तुम तो लायक ही नहीं हो अंड का बंड लिखने के भी। जल्दी लिखो, घंटा एक लगा देते हैं, इसीलिए बिल्कुल मैं लेखन छूने ही नहीं देता हूं मूर्खों को। अभी मूर्ख राज अब लिखेगा तो उसके लिए अलग से समय निकालो। फिर कहां से आए पता नहीं, आदिवासी तरीके सब। तो क्या है उसका? अनुल्लिख्यमाना जाति ही स्वरूपतो भासते, और उल्लिख्यमाना जाति ही किंचित धर्म पुरस्सरेणैव भासते। भासते आयक ने उल्लिख्य माना जाति। जैसे मैं आपको अब पूछूंगा कि इसमें जो है ये जाति है, इसका क्या स्वरूपतः भान होगा कि किंचित धर्म पुरस्कारेण भान होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी मैं पटः एक ज्ञान है, इसमें कोई जाति का भान हो रहा है? नहीं। अरे मूर्खराज, पट का भान किस रूप से हो रहा है? पटः ये ज्ञान है, इसमें प्रकार कौन है? पटत्व। तो ये पटत्व क्या चीज है? जाति। जाति है, ठीक है ना। पटत्वम ये जाति है। ये पटत्वम जाति का भान कैसे होगा? किंचित धर पटत्वत्वेन रूपेण होगा कि स्वरूपतः होगा? स्वरूपतः होगा। क्यों? अनुल्लिख्य माना जाति ही स्वरूपतो भासते। और यहाँ पर कौन ज्ञान में अनुल्लिख्य माना है जाति? पट ये ज्ञान में पट ये ज्ञान क्या होता है? कौन ज्ञान? पट इत्याकार ज्ञान में। हाँ, पटः ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में जो जाति भाषी, वो जाति जो है वो क्या है? स्वरूपतः भाषित होगी। क्यों? अनुल्लिख्य माना जाति ही स्वरूप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुल्लिख्य जाति है। हाँ, अनुल्लिख्य, ठीक है ना, अनुल्लिखित है, उसका उल्लेख नहीं हुआ है, अतः उस भाति का, वो जाति का भान स्वरूपतः होगा, किंचित धर्म पुरस्कारेण भान नहीं होगा, ठीक है ना। इतना मान ध्यान रखना। मान लीजिए ऐसा ज्ञान हो, पटत्ववान पटः। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ कौन जाति है? पटत्व जाति। इसका ये उल्लिख्य माना है कि अनुल्लिख्य माना है? उल्लिख्य माना। तो इसका स्वरूपतः भान होगा, किंचित धर्म पुरस्कारेण भान होगा। किंचित धर्म पुरस्सरेण भान होगा कि नहीं होगा? भान मतलब ज्ञान, और कुछ नहीं, भान में नहीं आना है। तो ये जो है यहाँ पर केन धर्मेण किंचित धर्म पुरस्कारेण, कौन धर्म? वो पटत्वत्व। हाँ, तो पटत्वत्वेन रूपेण उसका ज्ञान होगा। आया कि नहीं आया? अब देखो, घटः एक ज्ञान में आप लोग बोल रहे थे, है ना? क्या बोल रहे थे? क्या पूरा बोल रहे थे, संसर्ग सब बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे? संयोग समवाय संसर्ग समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपिता घटत्वत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ। देखो, घटत्वत्वावच्छिन्न प्रकार से बोल दे रहे। हाँ। घट, यहाँ पर घटः इस ज्ञान में उल्लेख हुआ है क्या घटत्व जाति का? नहीं। तो किंचित धर्म पुरस्कारेण भान होगा क्या? नहीं ना होगा। तो कैसे फिर प्रकारतावच्छेदक आप घटत्व तो बोल दे रहे हैं? अरे प्रकार वृत्ति धर्म जो होगा वही तो प्रकारतावच्छेदक। यहाँ तो घटत्व का स्वरूपतः भान हो रहा है ना, तो प्रकार वृत्ति धर्म कहाँ से ढूंढेंगे और कैसे प्रकारतावच्छेदक घटत्व तो होगा? नहीं ना होगा।
यहाँ जो प्रकारता घटत्व निष्ठा प्रकारता होगी वो कैसी होगी? स्वरूप निरवच्छिन्ना होगी। कैसी होगी? निरवच्छिन्ना। मतलब कोई भी धर्म से अवच्छिन्ना नहीं होगी। आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ कोई भी धर्म भाषित हो ही नहीं रहा। अरे धर्म भी तो होना चाहिए, तभी तो तद्धर्मावच्छिन्ना क्या होगी? प्रकारता होगी। आया कि नहीं आया? यहाँ तो ये जो घटत्व जाती है उसका स्वरूपतः भान हो रहा है, क्योंकि वो अनिल के माना है इसलिए। तो अब उस तन्निष्ठा घटत्व निष्ठा जो प्रकारता है वो घटत्वत्वावच्छिन्ना नहीं होगी, नहीं बोली जाएगी। वो कैसी मानी जाएगी? निरवच्छिन्ना। ठीक है ना? एक तो सावच्छिन्ना होती, मतलब किंचित धर्म से अवच्छिन्ना हो उसको सावच्छिन्ना कहे, और एक निरवच्छिन्ना मतलब कोई भी धर्म से अवच्छिन्ना न हो। आया कि नहीं आया? तो ये निरवच्छिन्ना प्रकारता होगी, इसलिए हम घटत्वत्वावच्छिन्न प्रकारता नहीं बोलेंगे। आया कि नहीं आया? तो क्या बोलेंगे? ज्ञान का आकार। अब उसको बस इतना अंश नहीं देना है, बाकी सब तो जो था वही था। बोलो, क्या बोलोगे? समवायत्वावच्छिन्न समवाय ये बोलेगा समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घट इत्याकारकम ज्ञानम। सही बोल दिया। चल, आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना, ठीक है ना? एक बार इसी तरह मान लो एक और ज्ञान तुमको दे रहा हूं रजतम, ये ज्ञान दिया। चलो समवायत्व पहले इसमें बताओ प्रकार विशेष संसर्ग संसर्गता अवच्छेदक प्रकारता अवच्छेदक विशेषता, ये सब बताओ के बाद में बोला करो, वरना क्या पता चलेगा हमको कि कहाँ का कहाँ जोड़ रहा है। रजत इस ज्ञान में रजतम ज्ञान, एक लगा फिर से एक। ज्ञान का आकार बोलना भी नहीं आता है। रजतम ये ज्ञान में रजतत्वम ये जो है वो प्रकार है। रजतम ये विशेष्यम है और विशेष, हाँ ठीक, चलो। और समवाय ये इसका संसर्ग है। आया कि नहीं आया? संसर्गता समवायनिष्ठा, हाँ, संसर्गता अवच्छेदकम, संसर्गतावच्छेदकम रजत समवाय संसर्गतावच्छेदकम समवायत्वम प्रकारता प्रकारता रजतत्वनिष्ठा प्रकारता रजतत्वनिष्ठा जोर से बोलो तो मतलब बदल देता। विशेष्यता प्रकारता अवच्छेदक बोलो मूर्त तरीका नहीं होगा प्रकारता। क्यों? क्योंकि अनुलिख्य माना जाती है यहाँ पर, इसलिए उसका स्वरूप तो भान हुआ है, इसलिए प्रकारता अवच्छेदक नहीं होगा। चलो अब ये सब बंद बोलो, प्रकारता अवच्छेदक नहीं होगा कोई, ठीक है ना? प्रकारता निरवच्छिन्ना होगी। अब तुम प्रकार को निरवच्छिन्न बोल रहे हो, ठीक है ना? आया कि नहीं? प्रकारता अवच्छेदक कोई नहीं। चलो सही पकड़ा है, इसलिए चलो आगे बढ़ो। विशेष्यता रजतनिष्ठा विशेष्यतावच्छेदकम रजतत्वम। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। अब इस पूरा वो बोलो ज्ञान का आकार। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रजत्वनिष्ठ रजत्वनिष्ठ मूर्ख तरीका। रजत्व क्या होता है? क्या ज्ञान का आकार है? रजतत्वम ज्ञान है। ज्ञान क्या था? ज्ञान का आकार बोलो। ये ज्ञान था। क्या ज्ञान था? रजतम। हाँ ये था। बोलो सही से, अभ्यास नहीं कराते हैं साले सब। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रजत्वावच्छिन्न रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित रजत्वावच्छिन्न तुम मूर्ख तरीका देख क्या रहे हो? उसको लगाओ ना, जब गलत बोल रहा है तो फटाफटी चालू करो उसको, तभी तो उसको समझ में आएगा कि एक अक्षर गलत बोलने का क्या मतलब होता है। तुम नपुंसक इधर बैठो, तुम कैसे मारते पता नहीं चल रहा है। रजत्वावच्छिन्न रजतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञान। फिर से बोलो, ये सब कुचुर बुचुर कहाँ समझ में नहीं आए, कौन क्या किससे अवच्छिन्न हुआ। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रजत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित। तुमको कोई अक्ल वक्ल है कि नहीं, कि भांग खा के आए हो सुबह सुबह, एक दो ने उसको गलत बोल रहे हो, समझ में नहीं आता तुमको? समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित मतलब उसको भी नहीं पता है कि क्या है। निरूपित रजत्वावच्छिन्न रजत्व मत बोलो,
रजत तत्व। रजत क्या ज्ञान, क्या रजतम ज्ञान है ना, तो रजतत्व क्यों बोल रहे हो तुम? कौन ज्ञान है? रजतम ज्ञान है, प्रकार कौन है उसमें? रजत तत्व। अरे दो तब बोलना नहीं आता है, रजत तत्व अंधा। कब से रजत्व? रजत्व, अरे रजह ज्ञान होगा तब वहाँ रजस, वो भी रजह होगा तो वो रजह रजसी रजांश चलता है तो उसमें रजस्व होगा। रजत्व कहाँ बनता है रजत्व? समवायत्व। ये सब पाठ में बताना होता है मूर्खराज, यहाँ नहीं। ये सब पाठ में करना था कि क्यों बोल रहे हो, ये कर रहे हो, यहाँ चिल्ला रहे हो। सहूर नहीं है कि कैसे पाठ में बोलते हैं। समवायत्व अवच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित रजतत्वावच्छिन्न रजतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम रजतम इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? क्या बोले, फिर से एक बार बोलो। समवायत्व अवच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित रजतत्वावच्छिन्न रजतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम रजतम इत्याकारकम ज्ञानम। हाँ, वो इधर इधर मार रहा है उसको, ये तो खराब कर देना क्या इधर का। ये गाल पे मारो ना, गाल पे नहीं होता है। जगह भी पता होनी चाहिए, जहाँ नहीं मारना कान यहाँ मारो, पर्दा फाड़ दे को क्या। अरे इधर मारा करो, गाल पे होता है, इधर नहीं मारते कोई। उसको लगता है कि न लगे इसी जगह मारूं मैं, लेकिन उधर तो डैमेज करता है ज़्यादा। अरे इधर इधर लगाओ उसको, जब गलत बोले न तो, और वरना का इधर बैठा करो। नहीं है तुमको सहूर तो तुमको भी नहीं पता था कौन प्रकार है। क्या बोलोगे रजतम ज्ञान का आकार? समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित रजतत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित रजतत्वावच्छिन्न रजतनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम रजतम इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? ये ज्ञान कर दिया, ठीक है ना। अब देखो ये ज्ञान है। अब एक बात समझ लो, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया कि क्या क्या कौन धर्मावच्छिन्न होता, प्रकारतावच्छेदक क्या होता, प्रकारता किन निष्ठा होती है और किम धर्मावच्छिन्ना होती है, ये सब आ गया। एक बात ध्यान दो, हम लोग जो बोल रहे हैं ना ज्ञान का आकार, एक बार घटवत भूतलम का बोलो फिर उसमें समझाता हूँ। संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम घटवत् भूतलम इत्याकारकम ज्ञानम। आया कि नहीं आया? देखो ये जो है ना संबंध जो बोल रहे, संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता होती है, कोई दिक्कत नहीं। संयोग निष्ठा जो संसर्गता होगी संसर्गतावच्छिन्न होती है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इस तरह से भी एक अभ्यास करिए, प्रकारता जो होती है ना वो भी जैसे किन 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 कोई धर्मनिष्ठा होगी, ठीक है ना, ये तो समझ रहे। किंचित निष्ठा होगी, किंचित धर्मावच्छिन्न होगी, ये भी समझ में आ रहा है ना। विशेषता भी किंचित धर्मावच्छिन्न होती है ना। लेकिन प्रकारता में एक चीज और है, प्रकारता किंचित संबंधावच्छिन्ना भी होती है। क्या होती है? किंचित संबंधावच्छिन्ना भी होती है। विशेषता जो है वो किंचित धर्मावच्छिन्ना ही होती है, लेकिन प्रकारता जो है वो किंचित धर्मावच्छिन्ना होते होते किंचित संबंधावच्छिन्ना भी होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो जो आप संयोगनिष्ठ संयोगत्वावच्छिन्न जो संसर्गता बोल रहे हैं ना, संयोगनिष्ठ संसर्गता, उसकी जगह सीधे क्या कर दीजिए, संयोगत्वावच्छिन्न प्रकारता। सीधे आगे प्रकारता में वो संयोगत्वावच्छिन्न प्रकारता जोड़ दीजिए। मैंने कहा था ना कि संबंध जो है वो प्रकारता का नियामक होता है, विशेषता का नियामक नहीं होता। आया कि नहीं आया? तो वो किंचित संबंधावच्छिन्ना प्रकारता होगी। आया कि नहीं आया? अब आपको संयोग निष्ठा फिर प्रकारता मत बोल लेना कि संयोगत्वावच्छिन्न संयोग निष्ठा प्रकारता, ऐसे मत बोल देना। प्रकारता तो किन निष्ठा है? घटवत भूतलम में प्रकारता घट निष्ठा है ना। किम धर्मावच्छिन्ना है? घटत्वावच्छिन्न। हाँ, धर्मावच्छिन्ना पूछू तो घटत्वावच्छिन्ना ही आना चाहिए, ठीक है ना। और किम संबंधावच्छिन्ना है तो संयोग संबंधावच्छिन्ना है। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं? संयोग संबंधावच्छिन्ना है, प्रकारता होती है, ठीक है ना। वो जो आप बोल रहे थे कि संयोगत्वावच्छिन्ना संसर्गता, ठीक है, संयोग गलत नहीं है। वो संयोग निष्ठा जो संसर्गता होगी वो संयोगत्वावच्छिन्ना होगी, समवाय निष्ठा संसर्गता समवायत्वावच्छिन्ना होगी, कालिक निष्ठा संसर्गता कालिकत्वावच्छिन्ना होगी। इसमें कोई वो नहीं, ठीक है ना, होती है। लेकिन अब सीधे हम प्रकारता में जाएंगे इस तरह से, चूंकि बोलने की एक प्रक्रिया है, तो सीधे हम कहाँ जाएंगे? संयोग संबंधावच्छिन्ना सीधे प्रकारता कर देंगे। आया कि नहीं आया? संयोगत्वावच्छिन्ना प्रकारता नहीं पंडित जी?
ध्यान दीजिएगा, संयोगत्वावच्छिन्ना प्रकारता नहीं, संयोगत्वावच्छिन्ना तो संसर्गता ही होगी। अब हम क्या कह रहे हैं, संयोग संबंधावच्छिन्ना प्रकारता कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो प्रकारता है ना उसका नियामक संबंध होता है तो वो किंचित संबंधावच्छिन्ना होती है, जैसे किंचित धर्मावच्छिन्ना होती है वैसे किंचित संबंधावच्छिन्ना भी होती है। प्रकारता होती है। तो घटवत भूतलम इत्याकारक ज्ञानीय जो प्रकारता है वो किन निष्ठा है, घटनिष्ठा किम धर्मावच्छिन्ना है घटत्वावच्छिन्ना और किम संबंधावच्छिन्ना है, संयोग संबंधावच्छिन्ना। बस संबंध शब्द बोलने की आदत डालो वरना फिर संयोगत्वावच्छिन्ना कर दोगे, गड़बड़ कर दो। संयोग संबंधावच्छिन्ना आया कि नहीं आया, संयोग संबंधावच्छिन्ना ये प्रकारता होगी, ठीक है ना, आया कि नहीं आया, ये बात ध्यान रखनी है। क्या विशेषता किंचित धर्मावच्छिन्ना ही होती है और प्रकारता किंचित धर्मावच्छिन्ना भी होती है और संबंधावच्छिन्ना भी होती है, आया कि नहीं आया। संबंध जो है वो प्रकारता का नियामक होता है, ठीक है ना। प्रकार जो होता है वो केनचित संबंध है ना कहीं पर रहता है, आया कि नहीं आया। प्रतियोगी जो होता है वो कोई संबंध से अनुयोगी में रहेगा, धर्म जो है वो कोई संबंध से धर्मी में रहेगा। तो धर्म प्रतियोगी यही सब चीज रह रहे हैं ना उन संबंधों के द्वारा, आया कि नहीं आया। तो उन संबंधों के द्वारा ये सब रह रही है तो इसी का नियामक वो हुआ, आया कि नहीं आया, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्या आप बोलना होगा, हाँ बोलो। घटवद भूतलम विज्ञान है तो घटनिष्ठा जो प्रकारता है तो प्रकारतावच्छेदकम घटत्वम, तो प्रकारता घटत्वावच्छिन्ना, तो प्रकारतावच्छेदक संबंध संयोग संबंध ही लेना है। प्रकारतावच्छेदक संबंध कोई पूछे आपको कि यहाँ पर प्रकारतावच्छेदक धर्म क्या है तो क्या बोलोगे, घटत्व हाँ, और प्रकारता उस धर्मावच्छिन्ना घटत्वावच्छिन्ना हो जाएगी। उसी तरह पूछे प्रकारता अवच्छेदक संबंध क्या है, प्रकारता का अवच्छेदक भेदक, देखो प्रकारता का अवच्छेदक संबंध कहीं पर समय होता है कहीं पर संयोग होता है, यहाँ पर प्रकारता का अवच्छेदक संबंध कौन है, संयोग संबंध है, आया कि नहीं आया। तो प्रकारता उस संबंधावच्छिन्ना, प्रकारता अवच्छेदक संबंध जो होगा तत्संबंधावच्छिन्ना प्रकारता होगी, आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है, क्या बोलोगे। प्रकारता अवच्छेदक जो संबंध होता है तत्संबंधावच्छिन्ना प्रकारता होती है, आया कि नहीं आया। जैसे घटवद भूतलम एतद ज्ञानीय जो प्रकारता है उसका अवच्छेदक संबंध क्या है, संयोग संबंध है। तो वो प्रकारता किम संबंध संयोग संबंध रूपवान पटः एतद ज्ञानीय जो प्रकारता है उसका अवच्छेदक संबंध क्या है, समवाय संबंध। तो प्रकारता किम संबंधावच्छिन्ना होगी, समवाय संबंधावच्छिन्ना होगी कि नहीं होगी। इसी तरह यदि पूछा जाए पर्वतो वन्यमान, इसमें प्रकारता जो है वो उसका अवच्छेदक संबंध क्या है, संयोग संबंध। तो प्रकारता किम संबंधावच्छिन्ना होगी, संयोग संबंधावच्छिन्ना आ गया। अब तो संयोग संबंधावच्छिन्ना, पहले संबंधावच्छिन्ना बोल देंगे फिर धर्मावच्छिन्ना बोल देंगे फिर किन निष्ठा है वो प्रकारता ही बोल देंगे। उसके बाद सीधे कहा जाएगा विशेषता किम धर्मावच्छिन्ना है किन निष्ठा है, और तादृश विशेषता शाली ज्ञानम जो हो, पर्वतो वन्यमान रूपवान पट जो भी हो, आया कि नहीं आया, बोल पाएंगे, बोला पर्वतो वन्यमान बोलो, बोलना चालू करो, आ जाएगा, कुछ नहीं। संयोगत्वावच्छिन्न संयोग संयोग संबंधावच्छिन्न, अरे संयोगत्वावच्छिन्न भी कर दिया, क्या क्या कर दिया, संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता। अब वो नहीं बोलना है, अरे मूर्ख राज, वो मैंने क्या कहा तुमको कि वहीं के वहीं साले आके खड़े हो जाते, पता नहीं क्या है इन दोनों में। तो संयोगत्वावच्छिन्न वो तो कहा कि वो नहीं बोलना है, अब सब चीज बोल दिया। प्रकारता का अवच्छेदक कोई संबंध होता है, पर्वतो वन्यमान में प्रकारता किन निष्ठा है, प्रकारता पर्वत वहनी निष्ठा। तुम देख क्या रहे हो, पर्वत निकल गया, तुम देख क्या रहे हो, पर्वत निष्ठा है क्या, वो पर्वत बोल रहा है तो क्या तुमको करना होगा, मारना, तो फिर बोलना पड़ेगा बार बार, सब बोलूं मैं फिर सब करूं, तो क्यों तुम जमेला खड़ा कर रहे हो, बोलो। प्रकार पर्वतो वहनीमान, यहाँ पर जो प्रकारता है वो वहनी निष्ठा है, प्रकारता जो है वो वन्य निष्ठा है, ठीक है ना, वन्य निष्ठा है, तो वन्य निष्ठा है। अब प्रकारता का अवच्छेदक एक बात मैं तुमको बताऊं, एक बात बताऊं, तुम इतना समझ के रखना कि जब कहीं पर भी कभी भी पढ़ रहे हो
और तुमको टोकता नहीं ना जो आदमी, वो तुम्हारा हितेच्छुक कभी नहीं हो सकता है। इतनी बात याद रखना जिंदगी में, है ना। पढ़ने के समय तुमको टोकता नहीं, कोई मारता नहीं, तो उसको समझना वो तुम्हारा बिल्कुल हितेच्छुक नहीं है, नहीं चाहता वो कि तुम पढ़ो। मूर्ख तरीके सब बोलो। प्रकारिता ये सब वात्सल्य भाव यहाँ नहीं चलता है पंडित जी, ये सब नहीं होता है इसमें। ये सब पाठ में होना चाहिए था तो आपका, तब आपको होना चाहिए था कि भाई इसको उसमें न पढ़े, इसलिए मैं अभी सब सिखा दूँ, सब बुलवाऊँ, इसको अच्छे से अभ्यास करवाऊँ। यहाँ आपको वात्सल्य भाव प्रकट हो रहा है कि मैं कैसे मारूँ, है। प्रकारितावच्छेदकम हुआ पर्वतत्वम। पर्वतत्वम हुआ। देखो अभी इसको, अभी मेरे सामने देख रहा है इसको। अब देखो जय किशन आ रहा है उस सीट पे, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। ऊपर ही कर लिया। बताइए, उसको तो अभ्यास है कैसे पढ़ना है, बहुत अभ्यास है ना। देखो अभी आवाज आएगी। चलिए अब बोलो, प्रकारतावच्छेदक क्या है? प्रकार वृत्ति धर्म। कौन है यहाँ पर? पर्वतो वन्यमान। यहाँ पर प्रकार है, यहाँ पर वहनी है, तो तदेवच्छेदकम धर्म हुआ वहनी, वहनीमत्वम, वहनीत्वम। ये हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलो, क्या बना? प्रकारतावच्छेदकम हुआ वहनीत्वम। प्रकारता किन निष्ठा? वहनी निष्ठा। प्रकारतावच्छेदकम वहनीत्वम। प्रकारतावच्छेदक संबंध संयोग संबंध। आया कि नहीं आया? तो प्रकारता किम संबंधावच्छिन्ना? संयोग संबंधावच्छिन्ना। किम धर्मावच्छिन्ना? वहनीत्वावच्छिन्ना। किन निष्ठा? वहनी निष्ठा। ऐसी प्रकारता निरूपित जो विशेषता है वो किम धर्मावच्छिन्ना? पर्वतत्वावच्छिन्ना। किन निष्ठा? पर्वत निष्ठा। तादृश विशेषताशाली ज्ञान पर्वतो वहनीमान इत्यादि कारक ज्ञान आ गया। जरूर होती है डंडे की पंडित जी, ठीक है ना। लाडी इसमें लड़ाने से कुछ नहीं आता है। हाँ, ये सब अपने घर तक सीमित रखो केवल। हाँ, इधर कोई लाड वाड थोड़ी ना लड़ाया जाएगा कि भाई चलो कुछ क्या किया जाए, क्या किया जाए। अरे भाई इसमें तो गलत बोला नहीं कि ऊपर से आया नहीं, तभी तो सावधानी आएगी, वरना आजीवन आपकी तरह वो गलती करता रहेगा। गलत बोलने की आदत डाल ली है क्या उसको? ये सब इसमें नहीं होता है, अध्ययन में कोई नहीं। लाड़ने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यं च ताड़येत न तो लालयेत, ऐसा आचार्य चाणक्य कह के गए हैं। क्या क्या कह के गए? हाँ देखो, अब इतने बड़े आचार्य कह रहे तो कुछ समझ के ही कह रहे हैं ना, है कि गलत कहे होंगे? ताड़ने लालने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणा, कि लालन यदि करेंगे ना, अरे बहुत वो है न, क्या है न, सब लाड लड़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बहुत दोष आ जाएंगे, नाना दोष घुस जाएंगे। गलत बोलना, अशुद्ध बोलना, सावधानी नहीं रखना, पाठ नहीं लगाना, उसको याद नहीं करना, कितने सारे दोष है कि नहीं है। और ताड़ने बहवो गुणा, ये सब का उल्टा हो जाएगा। समय से आना, पाठ लगाना, याद रखना, लिखना, ये सब होगा कि नहीं होगा? तस्मात् पुत्रम च शिष्यं च लालयेत न तो ताड़येत, नहीं ताड़येत न तो लालयेत। लेकिन ये सब ऐसा समझते हैं उल्टा वाला। हाँ चलो, तो ये संयोग अभी मुझे वो समझ में तो आ गया, लेकिन बोलना है वो थोड़ा नहीं। वही तो मैंने बोला, जो बोलना चालू करो ना तुम। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो? नपुंसक। संबंधावच्छिन्न घट वहनीत्वावच्छिन्न। हाँ ठीक है, आगे चलो ना, बाकी सब समान ही, केवल एक जगह जोड़ा। संयोग संबंधावच्छिन्न वहनीत्वावच्छिन्न वहनीनिष्ठ प्रकारता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न पर्वतनिष्ठ विशेष्यता शाली ज्ञानम वहनीमान पर्वत इत्याकार। हो गया। अब क्या इसमें मतलब रोना है कि नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, फलाना नहीं आ रहा। कटवत भूतलम में बोलो, प्रकारता अवच्छेदक संबंध संयोग संबंध। प्रकारता वो प्रकारता किम और प्रकारता अवच्छेदक धर्म
घटत्वम घटत्व धर्म, ठीक है ना। प्रकारता किम संबंधावच्छिन्ना, संयोग संबंधावच्छिन्ना किम धर्मावच्छिन्ना, घटत्वावच्छिन्ना किन्निष्ठा, घटनिष्ठा तादृश प्रकारता निरूपित विशेषता किम धर्मावच्छिन्ना, भूतलत्वावच्छिन्ना किन्निष्ठा, भूतलनिष्ठा तादृश विशेषताशाली ज्ञानम। घटवत भूतलम इतनी ही तो चीज है, अब और बोलना है, बोलो फटाफट। संयोग संबंधावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न भूतलनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम घटवत भूतलम इत्याकारकम। हाँ, तो तुम जो वो संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित प्रकारता बोल रहे थे ना, उसको हमने शॉर्ट में बोल दिया, इतना समझ के रखो। संयोग संबंधावच्छिन्ना, बस इतना कह देने से वो सब बात आ गए निरूपित पर्यंत, इतनी बात याद रखो। बाकी कुछ जमेलन तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या कर दिया, ठीक है ना। तुम जो बोल रहे थे संयोगत्वावच्छिन्न संयोगनिष्ठ संसर्गता निरूपित प्रकारता होती है, प्रकारता निरूपित बोल रहे थे ना, उसकी जगह हमने उसका शॉर्ट रूप कर दिया संयोग संबंधावच्छिन्ना। बस वो प्रकारता तो हम बोल ही रहे थे, बाकी सब आगे, बस इतना कर दिया। आया कि नहीं आया? अब तुमको कष्ट न हो इसलिए थोड़ा कम करवाया, और तुम हो कि मतलब समझ नहीं रहे हो। आया कि नहीं आया? तो चलो यही कर दिया। रूपवान पटा में फटाफट एक बार बोल के खत्म करो। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपत्वावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रकारता निरूपित पटत्वावच्छिन्न पटनिष्ठ विशिष्टता शाली ज्ञानम रूपवान पट इत्याकारक। हाँ, वहां पर भी मैंने बताया था संसर्गता निरूपित प्रकारता ही होती है, ऐसा मैंने कहा था। और यहाँ पर भी मैंने कहा कि संयोग संबंधावच्छिन्ना केवल प्रकारता ही होती है, विशेषता नहीं होती है। तो इसी का निष्कर्ष मैंने निकाल कर आपको ये समझाया कि विशेषता किंचित धर्मावच्छिन्ना ही होती है, किंचित संबंधावच्छिन्ना नहीं होती है, और प्रकारता किंचित धर्मावच्छिन्ना भी होती है, किंचित संबंधावच्छिन्ना भी होती है। अब इसमें कौन सी कठिन बात है बताओ? इसमें नहीं ना है, तो फिर क्यों कब से कह रहे थे कि नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ? हाँ बोला। हाँ, प्रकारतावच्छेदक संबंध हम बोल रहे हैं, तो उनको मतलब प्रकारतावच्छेदक संबंध मतलब कि प्रकार वृत्ति यह संबंध है। प्रकार वृत्ति संबंध ये तात्पर्य नहीं हो उसमें, प्रकारता का नियामक संबंध, ठीक है ना। उसको अभी प्रकार वृत्ति संबंध मत रखो, वो प्रकार वृत्ति भी होगा वो, ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जब अनुयोगी वृत्ति धर्म संबंध जो पक्ष चलेगा कहीं कहीं, जनकत्व जन्यत्व ये सब संबंध रखेंगे, वहां फिर प्रकार वृत्ति धर्म कैसे घटाएंगे? नहीं ना घट पाएंगे वो। इसलिए इस तरह का उसका तात्पर्य प्रकारता का नियामक जो संबंध है, मैंने समझाया भी उसी तरह से कि प्रकारता का जो नियामक संबंध है वही प्रकारतावच्छेदक संबंध होता है। तो यहाँ पर जैसे घटवत भूतलम में घटनिष्ठा प्रकार थे, उसका नियामक संबंध कौन है? संयोग संबंध है, तो वो संयोग संबंधावच्छिन्ना हो प्रकारता होगी। यही तो कहा, क्या कह रहे हो? तो यहाँ पर संयोगत्वावच्छिन्न प्रकारता नहीं ना होगी। अरे संयोगत्वावच्छिन्ना संयोगनिष्ठा संसर्गता होगी, संसर्गता ही होगी, है ना। अरे संयोगत्वावच्छिन्ना तो संसर्गता होगी ना भाई, संयोगनिष्ठा ये तो प्रकारता है। प्रकारता का अवच्छेदक संबंध हुआ, संयोगत्व तो जाति पड़ गए, उसके अवच्छिन्ना थोड़ी न प्रकारता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? संयोग वो संबंधावच्छिन्ना हो सकती है प्रकारता। आया कि नहीं आया? तो संयोग संबंधावच्छिन्ना प्रकारता, चाहे समवाय संबंधावच्छिन्ना, चाहे कालिक संबंधावच्छिन्ना, कहीं स्वरूप संबंधावच्छिन्ना प्रकारता। आया कि नहीं आया? तो ये हमने कर दिया। एक बार बोल दो गंधवती पृथ्वी, इसमें बोल दो गंधवती पृथ्वी। समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठ प्रकारता निरूपित। अरे पहले ये क्या बताना था तुमको? अच्छा, ये बताएगा। चलो, प्रकारतावच्छेदक संबंध क्या है, प्रकारतावच्छेदक धर्म क्या है, प्रकारता किन निष्ठा है, विशेषतावच्छेदक धर्म क्या, विशेषता किन निष्ठा है। गंधवती पृथ्वी, चलो बताओ इसमें। गंधवती पृथ्वी इत्याकारक, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान ये दिले प्रकारता किन निष्ठ, प्रकार कौन है ये बताओ पहले। गंधवती पृथ्वी ये ज्ञान में प्रकार जो है वो गंध है, हाँ। विशेष्य जो है वो पृथ्वी है। और उन दोनों वो गंध जो है वो पृथ्वी में किस संबंध से जाएगा? गंध जो है वो पृथ्वी में समवाय संबंध से रहती है ना। हाँ, तो क्यों? क्योंकि अवयविनो समवाय, वही बताएगा। समवाय, एक मिनट समझो उसको। जाति, वो गंध जो है वो जाति है क्या? गंध जाति है ना। ला, अभी तुम कह रहे हो जाति व्यक्ति हो। अच्छा चलो, गंध जो है वो अवयवी है ना, गंध जो है वो अवयवी है ना। ला, अभी तुम कह रहे थे अवयव अवयवी नो हो।
गंध कौन पदार्थ? गुण गुणिनो समवाय। यहाँ पर गुण जो है वो गंध है और गुण जो है वो वही। पृथ्वी है, इसलिए इन दोनों के बीच में समवाय संबंध होगा। हाँ। तो प्रकारतावच्छेदक धर्म हो गया यहाँ पर गंधत्वम, विशेष्यतावच्छेदक धर्म हो गया पृथ्वीत्वम, और प्रकारतावच्छेदक संबंध हो गया संयोग समवाय संबंध। एक अक्षर गलत बोले तुमको छोड़ना नहीं, ऐसे समझो कि तुमको एक उसके ऊपर काल की तरफ बिठाया गया है। एक सम की जगह संयोग हो गया तो फिर उसको जाना ही है, उसको फिर चाहे वो सही क्यों न कर ले, उसको निकलना ही नहीं चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं एक अक्षर गलत, ठीक है ना? इतना सजग रहो तुम भी। हाँ, प्रकारतावच्छेदक धर्म संबंध, प्रकारतावच्छेदक संबंध हो गया समवाय संबंध। समवाय संबंध। प्रकारता किम संबंधावच्छिन्ना होगी? प्रकारता संयोग संबंधावच्छिन्ना हो, अरे समवाय संबंध। ऐसे मार रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ रख रहे हो, खुला रखो ऐसे। प्रकारता जो है वो समवाय संबंधावच्छिन्ना होगी। किम धर्मावच्छिन्ना होगी? गंधत्वावच्छिन्ना होगी। किन्निष्ठा? गंधनिष्ठा। तादृश प्रकारता निरूपित विशेषता किम संबंध किम धर्मावच्छिन्ना? पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। किन्निष्ठा? पृथ्वीनिष्ठा। अब बोलो पूरा जोड़ के। समवाय संबंध, समवाय संबंधावच्छिन्न, समवाय रुके पीछे आए तब भी वो रुक के पीछे आ रहा है, फिर से घंटपाट नहीं करने देना ना है। बोला समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठ प्रकारता निरूपित पृथ्वीत्वावच्छिन्न पृथ्वीनिष्ठ विशेष्यता शाली ज्ञानम गंधवती पृथ्वी इत्याकारकम। क्यों? जब वो कहने पर क्यों सही निकल रहा है ये बताओ। जब पहले तो बोले, अभी नहीं कहा होता तो क्या वो 2 बार दोहरा तक नहीं दोहराता, अभी 3-4 बार और दोहराता। क्यों? वो बन जाता है। पता है कि पीछे आने वाला, इसमें लाड पाद नहीं होता है पंडित जी, इसमें करुणा दिखाना, वो आपका मतलब ये समझिए कि वो विष के समान है आपकी करुणा का इस समय, ठीक है ना? इस समय आपकी करुणा जो प्रकट करना है ना, वो एक समझ हलाहल विष है जो उसको भी खाएगा और शायद आपको भी खाएगा, क्योंकि भविष्य में भी आपको भी पढ़ाना है। उस समय ऐसी करुणा आपके अंदर से प्रस्फुरित हो रही हो तो सामने वाले को विष आप पिला रहे, यही समझा जाएगा। और क्या समझा जाएगा बताइए? ये कौन तरीका होता है? कोई अवकाश यहाँ करुणा का है कि अरे सुबह सुबह उठा है, अभी तो आंखें भी नहीं खुली है, इतने छोटे लड़के को एक अक्षर गलत बोल दिया तो थोड़ी ना होता है, अभी क्या उम्र है इसकी, ये सब होता है क्या इसमें? ये वो ऐसे सोचता होगा ना, तभी तो नहीं मार पाया, तभी तो नहीं उसको कह पा रहा। क्या सोचते हो बताओ ना, हमको भी तो पता चले कि किस तरह की करुणा भरी हुई है। कि अभी छोटा है, 12वीं कक्षा भी पास नहीं किया है, गलत बोल दिया तो क्या हो गया? क्या सोचते होगे? यही छोटा है तो मेरा हाथ नहीं। हाँ देखो, तो आपके पास पढ़ने वाले आएंगे तो कौन कैसे होंगे? सब बड़े थोड़ी ना आएंगे कि 60 साल के आपके पास आएंगे, हैं? कौन से आएंगे पढ़ने वाले? छोटे वाले ही आएंगे। अब उसको आप नहीं ना कह पाएंगे फिर, है? आज नहीं कह पा रहे, तभी भी नहीं कह पाएंगे। तब उसको समझ, शायद तुमको लग रहा है कि नहीं कि उसको मतलब जब पता चलता है कि अब गलत बोलूंगा मारेंगे तो सावधानी से बोलता है, तुमको लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो फिर अब ऐसी लाल प्याज क्या मार के वो उसको आजीवन मतलब समवायनिष्ठ समवाय संबंध ऐसे करके क्या वो आजीवन करेगा बताओ? किसके सामने वो बोलेगा? तुम सुनोगे फिर उसको जिंदगी भर, और को कोई सुन नहीं पाएगा। ये कोई भी संयोग समवाय वही चलता रहेगा घंटा भर। चलो क्या हुआ? तो ये बोल दिया ज्ञान का गंधवती पृथ्वी, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कर दिया, ठीक। अब देखो, अभी हमारे जो गुरुजी है ना, अभी बहुत मतलब उम्र वाले, मतलब बहुत उम्र हो गई गुरुजी की, न्याय वाले, तो अभी तो मतलब कम कर दिए वो मारना। लेकिन वो कहते थे कि जब पढ़ाते थे तब अपनी उम्र में होंगे, जब 30 साल 35 साल में, तो बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। और अभी मारते नहीं हैं क्योंकि थोड़े दूर भी बैठे होते सब लोग, और थोड़ा मतलब उम्र भी है तो इस तरह से भी। लेकिन इतना डांट देंगे कि उसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़े, इतना डांटेंगे, इतना डांटेंगे।
ऐसे होंठ कम कपाने लगते हैं, इतना कांपते हैं वो, मतलब इतना डांटेंगे गलत बोलने पे। उसमें भी वो शुरुआत में आए और आपने चालू किया और उसमें गलती हुई तो समझ लो कि उस पाठ में मतलब आपको नष्ट ही होना है। ध्वंस ही, बार बार वो पत्थर पड़ेगा सर पे, बार बार क्या क्या सुनने को मिलेगा, उसकी कोई कथा ही नहीं, कहानी ही नहीं, ऐसा तो तब जाके होता है ना भाई। वो लोग भी ऐसे ही मतलब समझाए रहे होते, अरे बच्चा बाबू अभी बताइए उनका वो कितने सालों से पढ़ा रहे, उनको शायद 60 साल 65 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, अपनी 20 साल की उम्र से वो शायद पढ़ाना चालू किए, अभी 75-80 के आसपास होंगे वो पढ़ा रहे, बताइए कितने सालों से पढ़ा है। उनका अनुभव ये रहा, अभी बता रहे थे एक दिन, उनका अनुभव ये रहा कि विद्या में बाबू बच्चा ये सब करने से नष्ट होता है विद्यार्थी, ये उन्होंने निष्कर्ष बताया। बताइए वो 60 साल पढ़ाए हैं वो, है ना, 60 साल 70 साल उसको अभ्यास कराते कराते हो गया है। उनका निष्कर्ष आज ये निकाला कि बाबू क्या बोल रहे हो बाबू, इस तरह का शब्द प्रयोग करने से वो लड़का नष्ट होता है, ये उन्होंने बताया और मुझे बिल्कुल सही लगा, है ना, क्योंकि सब में वस्तुतः नष्ट होता है। क्योंकि बिल्कुल और बिल्कुल मतलब ये हो जाता है कि चलो ये सब तो मतलब ये इधर तो प्यार मोहब्बत ही चलता है ना, तो ये सब चीज़ों से बिगड़ते हैं, है ना, वो इसलिए अच्छी बात नहीं है। चलिए चला जाए आगे। तो ये कर दिया, ठीक है ना हमने, गंधवती पृथ्वी। अब देखिए गंधवती पृथ्वी तो आया समझ में, प्रकारता किंचित संबंधावच्छिन्न होगी, किंचित धर्मावच्छिन्न होगी, विशेषता केवल किंचित धर्मावच्छिन्न ही होगी, ये कर दिया, ठीक है। तो चलिए बोल लिया, आप क्या थे रजतम, ये कोई प्रश्न इसमें यहाँ तक में, कोई क्या तुम कुछ कह रहे थे, कोई कुछ पूछना था? नहीं वो तो हो गया ना, हाँ बोलो। बताइए कि अनुल्लिख्य जैसे कि अयम घट है ज्ञान है, तो उसमें प्रकार हो जाएगा घटत्वम, तो वो जाति है तो वो अनुल्लिख्य माना जाती है, तो वो स्वरूपतः भासते, तो वहां पर घट ज्ञान है, पट ज्ञान है, तो प्रकार तो उसमें भी घटत्व पटत्व हो जाएगा, प्रकारता घटत्व निष्ठा पटत्व निष्ठा हो जाएगी, तो वो दोनों दो प्रकारता को अलग करना है, तो कैसे? कौन दो प्रकारता को? घटत्व निष्ठा प्रकारता है अयम घट है ज्ञान में, और अयम पट है ज्ञान है उसमें पटत्व निष्ठा प्रकारता है, तो वहां तो धर्म से तो होगा नहीं, अवच्छेदक धर्म से तो होगा। तो उसमें घटनिष्ठ विशेषता निरूपिता प्रकारता, उसमें पटनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकारता। अच्छा ऐसे से हो जाएगा, क्या करेंगे फिर? तो कोई ऐसा कहेंगे कि वो दोनों द्रव्य ही है, द्रव्य से तो एक ही। अरे वो तो वहाँ वो विशेषताओं तो भिन्न कर दिया कि नहीं कर दिया? विशेषता को भिन्न कर दिया ना, तो वो विशेषता जब भिन्न और विशेषता निरूपित जो प्रकारता आएगी वो भी तो भिन्न भिन्न होगी, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो हो जाएगा, भेद करना हो कोई बात नहीं, तो वो जरूरत उधर नहीं पड़ेगी इतनी। आया कि नहीं आया? तो इतना करके रखे, आया ना। और घटत्वान घट है ये ज्ञान का बोलो एक बार तुम, घटत्वान घट है ये ज्ञान है, इसमें एक बार बोल के चलो, हो गया फिर। अब समवाय संबंधावच्छिन्न घटत्वत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेष्यताशाली ज्ञानम घटत्ववान घटः इत्याकारकम ज्ञानम, ये कर दिया। आया कि नहीं आया? चलो बिल्कुल सही, तो ये कर दिया, ठीक है ना। धीरे बोलो कोई बात नहीं, धीरे बोलो, मतलब उसको दूसरे दिन इस तरह से मत बोलना कभी भी, दूसरे दिन तो सटासट जाना चाहिए अभी, लेकिन सावधानी से सुनना है, सावधानी, एक एक अक्षर पे ध्यान दो, क्योंकि एक अक्षर त्व कहीं का इधर का उधर जोड़ दिया तो खत्म हो गया, फिर सब बदल जाता है कि नहीं, पूरा ज्ञान का आकार बदल दोगे। तो आया, तो ये कर दिया, ठीक। अब आइए यहाँ पर हम लोग विचार कर रहे थे, प्रकरण में चला जाए, और कोई बात नहीं ना है, कोई प्रश्न, तो अब आगे चला जाए। अब देखिए हम लोगों ने ये विचार किया कि भाई ज्ञान जो है उसके दो भेद थे, स्मृति और अनुभव। वो स्मृति का लक्षण क्या कर दिया? हुआ जी, ये कर दिया, ठीक। अब
ये तो स्मृति का। इसके बाद उसका ज्ञान का दूसरा भेद था क्या? अनुभव। उसका लक्षण क्या कर दिया? स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्व विशिष्ट ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। ठीक है ना, स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम, ये भी बोले तब भी ठीक है और विशिष्ट बोले तब भी ठीक है। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। ये कर दिया। अभी अनुभव किसको, अनुभव क्या है ये लक्षण तो बता दिया। वो अनुभव के भी दो भेद बताए थे, क्या क्या? यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव। यथार्थानुभव को मैंने आपको समझाया था कि वास्तविक ज्ञान जिसका अपर नाम है प्रमा, और अयथार्थानुभव मतलब अवास्तविक ज्ञान, उसका अपर नाम है अप्रमा। आया कि नहीं आया? इस तरह से हम लोगों ने सामान्य रूप से हिंदी से समझा था। अब इसको सही से समझो, है ना। जैसे देखो सामने क्या पड़ी है? सामने रजत पड़ा है। क्या पड़ा है? रजत, मतलब चांदी पड़ा है। तो आपको ज्ञान हुआ रजतम। क्या हुआ? रजतम। आया कि नहीं आया? तो ये रजतम ज्ञान हुआ। उसमें प्रकार कौन है? रजतत्वम। रजतत्वम। ध्यान से, अब एक भी तो गलत आया तो गए काम से। प्रकार कौन है? रजतत्वम। ये है कि नहीं है? प्रकार है रजतत्वम। विशेष्य कौन है? रजतम। रजतम। रजतत्व कहाँ रहता है? रजतम में। रजत में रहता है। ठीक है ना, रजतत्व जाती है वो कहाँ रहेगी? रजत में रहेगी। रजतत्ववत कौन होता है? रजतत्व वाला कौन होता है? रजत। रजत। ठीक है ना, तो रजतत्ववत कौन हुआ? रजत हुआ। उसमें कौन प्रकार विधिया भाषित हो रहा है? रजतत्वम। रजतत्वम हो रहा है ना। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो रजतत्ववत जो रजत है उसमें जब रजतत्व प्रकार ज्ञान हो तो कैसा ज्ञान कहलाएगा? यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? रजतत्ववती रजते, क्या बोलोगे? रजतत्ववती नहीं, ये क्या होता है? वो भूल क्या गया? तो याद करो उसको। क्या? रजतत्ववती रजते, रजतत्ववती रजते, मतलब रजतत्व वाला जो रजत है उसमें आया कि नहीं आया? उसमें यदि रजतत्व प्रकार ज्ञान हो रहा है ना, ये जो सामने रजत पड़ा उसमें रजतत्व है कि नहीं है? तो उसका रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि आपको रजत को देख के आपको क्या ज्ञान हुआ? रजतम, ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो रजतत्व प्रकार ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये यथार्थ ज्ञान हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये यथार्थ ज्ञान है। ठीक, अब देखो दूसरा में बताओ। मान लो शुक्ति पड़ी है, शुक्ति मैंने आपको बताई था। तो ये शुक्ति मान लीजिए पड़ी है वहां पर, और आपको ज्ञान हो रहा है रजत का। क्या ज्ञान हो? ज्ञान का आकार बोलो मूर्ख तरीका। रजतम, ऐसा ज्ञान हुआ। इदम रजतम, ऐसा ज्ञान हुआ आपको। रजतम, ये ज्ञान हुआ। ठीक है ना आपको? अब ये ज्ञान जो आपको हुआ रजतम, ये ज्ञान, ये रजतम ज्ञान हो रहा है। यहाँ देखो ये जो शुक्ति है वो रजतत्ववती है क्या? नहीं है। रजतत्व वाली है क्या शुक्ति? नहीं ना है। अरे रजतत्वा भाववती है वो। क्या है? रजतत्वा भाववती। तो रजतत्वा भाववती जो शुक्ति है उसमें आपको किम प्रकार ज्ञान हो रहा है? यदि रजतम ऐसा ज्ञान हो रहा है तो किम प्रकार ज्ञान हो रहा है? रजतम मिथ्याकारकम ज्ञान हो रहा है। ये हो रहा है, लेकिन किम प्रकार ज्ञान हो रहा है? नहीं पकड़े ना, ऐसे थोड़ी ना होगा। समझो उसको, रटने से नहीं होगा। समझो, कोई बात नहीं। कहाँ से नहीं समझ में आया? किम प्रकार ज्ञान हो रहा है। अरे उसमें किम प्रकारक मतलब कौन प्रकार है जो ज्ञान हो रहा है? उसमें रजतम ज्ञान हो रहा है तो उसमें कौन प्रकार है? रजतत्वम, ये प्रकार है ना। तो सुक्ति पड़ी थी और आपको ज्ञान क्या हुआ? रजतत्व प्रकारक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? रजतत्व प्रकारक, रजत विशेषक ज्ञान। रजत विशेषक तो नहीं कहेंगे, सामने पड़ी ही सुक्ति है। ठीक है ना, तो आपको, आप देख रहे हैं शुक्ति को, लेकिन आपको ज्ञान कैसा हो रहा है? रजतत्व प्रकारक हो रहा है। वो शुक्ति रजतत्ववती है क्या? नहीं ना है। तो रजतत्व कैसी हो? रजतत्ववती है, रजतत्व भाववती है? रजतत्वा भाववती वती है वो शुक्ति। और उसमें आपको किम प्रकार ज्ञान हो रहा है? रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है। तो इस ज्ञान को क्या कहेंगे? अयथार्थ ज्ञान कहेंगे। आया कि नहीं आया? अब इसको थोड़ा पंक्ति देख के समझोगे, उसको समझोगे तब होगा। देखो अब पंक्ति पढ़ो। यथार्थानुभव के दो भेद कर दिए अनुभव के। कौन कौन? यथार्थानुभव, अयथार्थानुभव। आया कि नहीं आया? यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव ये कर दिए। यथार्थानुभव किसको कहते हैं इसको अब समझ लो एक बार। समझ, फिर पंक्ति में जाओगे फिर पता नहीं तुम समझोगे कि नहीं समझो। उसका यथार्थानुभव कहते हैं कि भाई जो आपको सामने पदार्थ पड़ा है, मान लो रजत पड़ा है
है ना। और आपको ज्ञान क्या ज्ञान हो रहा है, रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है, रजतम ये ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान कैसा ज्ञान है, रजतत्व प्रकारक ज्ञान है कि नहीं है, रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है। तो जो प्रकार उसमें, जो चीज उसमें है तत्प्रकारक ज्ञान ही आपको यदि हो रहा है तब तो क्या कहलाएगा, जैसे वो रजत पड़ा है सामने, उसमें कौन रहता है, रजतत्व रहता है, तो वही रजतत्व प्रकारक ज्ञान यदि आपको हो रहा है तब तो वो क्या है, यथार्थ ज्ञान है। मान लीजिए सामने शुक्ति पड़ी है तो उसमें क्या रहेगा, शुक्ति में क्या रहेगा, रजतत्व भाव रहेगा, यानी कि रहेगा क्या ये पूछ रहा हूँ, रजतत्व क्या नहीं रहेगा ये नहीं पूछ रहा, क्या रहेगा ये पूछ रहा हूँ, शुक्तित्व उसमें रहेगा, रजतत्व रहेगा क्या उसमें, नहीं ना रहेगा। अब जो रजतत्व उसमें नहीं है, सुक्ति में वो रजतत्व नहीं है, रजतत्व जो जाती है वो सुक्ति में नहीं है, और आपको ज्ञान हो रहा है रजतत्व प्रकारक ज्ञान, रजतम ये ज्ञान हो, मतलब रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस ज्ञान को क्या कहेंगे, यथार्थ ज्ञान। आया कि नहीं आया। जिस चीज में जो भी धर्म है तत्प्रकारक ज्ञान हो रहा है तब तो यथार्थ ज्ञान। जो चीज में जो धर्म नहीं है, जो चीज नहीं है तत्प्रकारक ज्ञान यदि आपको हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो वही वो लक्षण बताएंगे, यथार्थानुभव किसको कहते हैं, अयथार्थानुभव किसको कहते हैं। अब देखो पढ़ो उस पंक्ति को, तद्वती तत्प्रकारको अनुभवो यथार्थ। हाँ, तद्वती तत्प्रकारक जो अनुभव होता है उसको यथार्थानुभव कहते हैं। आया कि नहीं आया। तद्वती दुख दोनों तत्पद से 2 बार तत् आ रहा है ना, कहाँ कहा देखो उसको, तुमको याद थोड़ी ना मूर्ख राज। तत् शब्द कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तद्वती में तद आ रहा है और तत्प्रकारक में 2 तत् आ रहा है। वो तत् शब्द से तुमको प्रकारीभूत धर्म को ही लेना है। किसको लेना है, प्रकारीभूत धर्म, मतलब प्रकार को ही लेना है। प्रकारीभूत धर्म मतलब जो प्रकार धर्म हुआ है, प्रकार हुआ है, ऐसे धर्म को लेना है, ठीक है ना। अब सामने रजत पड़ा है तो तुम समझ सकते हो कि प्रकार कौन होता है, रजतत्वम होता है। दोनों तत् शब्द से क्या लेना तुमको, प्रकारीभूत धर्म, मतलब कौन लेना है यहाँ पर, रजतत्वम लेना है। अब तत् शब्द मत बोलना, रजतत्व शब्द बोलना दोनों जगह। अब उस पंक्ति को पढ़ो, समझ में आया पहले। तो दोनों तत् शब्द से प्रकारीभूत धर्म को लेना है। अब जो ज्ञान हो रहा है उसके अनुसार प्रकारीभूत धर्म बदलेगा। यदि घटः ज्ञान होगा तो प्रकारीभूत धर्म कौन होगा, घटत्वम, ठीक है ना। रजत होए और उस रजतम ये ज्ञान हो रहा है, प्रकारीभूत धर्म कौन होगा, रजतत्वम, रजतत्वम होगा। आया कि नहीं आया। तो इस तरह से लेना है। अभी यहाँ पर रजतम इस ज्ञान को लेके चलो, प्रकारीभूत धर्म कौन है, रजतत्वम, रजतत्वम। दोनों तत् शब्द से रजतत्व लेना है। तत् शब्द मत बोलना, उसकी जगह रजतत्व बोल के पढ़ो, बताओ क्या अर्थ होता है। रजतत्ववती रजतत्व प्रकारक अनुभवो यथार्थः। लगा। रजतत्ववती कौन विभक्ति का है, देखो ती रस्व लिखा है, रजतत्ववती कौन विभक्ति में बनेगा, सप्तमी एकवचन में। हाँ सही पकड़ा, रजतत्ववती घी कर दिया। अरे रजतत्ववत शब्द था उसमें घी कर दिया, ई जोड़ दिया, रजतत्ववती रस्व इकार नो, ठीक है ध्यान रखना। तो रजतत्ववती सप्तम, रजतत्ववती मतलब रजतत्व वाले में, रजतत्व वाला पहले कौन हुआ, रजत होगा। तो रजतत्ववती मतलब रजतत्व वाला जो रजत है उसमें यदि किम प्रकार ज्ञान हो रहा हो, तो प्रकार ज्ञान हो रहा हो तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे, यथार्थ ज्ञान कहेंगे। लगी पंक्ति, समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा, ये कर दिया। और अयथार्थानुभव का भी साथ ही साथ में देख ही लो, मूल में देखो उसमें पंक्ति मूल पढ़ो पहले, इसका उदाहरण। अरे तद्वती से पढ़ो, रजतत्व जोड़ दूं के, तद्वती से पढ़ो ना मूल ग्रंथ, मूर्खराज समझाया वो केवल। प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः, हाँ। यथा अयं घट इति ज्ञानम्। देखो मान लो सामने घट पड़ा है ना, और तुमको ज्ञान हुआ घटः, ये ज्ञान हुआ तुमको। अब घटः ज्ञान हुआ तो उसमें प्रकारीभूत धर्म कौन है, घटत्वम। तो दोनों तत्शब्द से घटत्व को लेना है। अब घटा यहाँ लक्षण घटेगा कि नहीं घटेगा, ये तुमको जो ज्ञान हो रहा है घटः ये ज्ञान हो रहा है वो यथार्थानुभव है कि अयथार्थानुभव देखना पड़ेगा ना। तो अब लक्षण घट जाएगा ये यथार्थानुभव का, तो यथार्थानुभव कहलाएगा। घटाओ तत्शब्द से क्या लेंगे, घटत्वम। आप देखे बिना बोलो, क्या बोलोगे, घटत्ववती है। हाँ घटत्ववती, हाँ घटत्ववती ठीक तो कह रहा है। घटत्ववती, घटत्ववत कौन होगा पहले ये बताओ, घट होगा है ना। घटत्व जाति वाला कौन होगा, घट होगा। तो घटत्ववती घटे,
घटत्ववती घटे, मतलब घटत्ववत जो घट है उसमें, मतलब घटे यदि किम प्रकार ज्ञान हो रहा है, घटत्व प्रकार, तो तुमको ऐसा ज्ञान हो रहा है ना, तुमको क्या ज्ञान हो रहा है, घट ऐसे ज्ञान हो रहा है ना, तो ये कैसा ज्ञान है, घटत्व प्रकारक ज्ञान है ना, तो इस ज्ञान को क्या कहना है, कहा जाएगा, ये यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। आया कि नहीं आया? घटत्ववत जो घट है उसका में आपको यदि घटत्व प्रकार ज्ञान हो रहा हो तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे, यथार्थ ज्ञान कहेंगे। लगा कि नहीं लगा? समझ में आया? पढ़ो, यथा अयम घटः इति ज्ञानम, जैसे ये घट जो है वो ये ज्ञान है, ये यथार्थ अनुभव ज्ञान कहलाएगा। शैव प्रमेत्युच्यते, शैव प्रमा इति उच्यते, अलग अलग करो, शैव सा ए स एव, शैव शैव लिखा है, यथार्थ अनुभव। शैव कैसे होगा फिर, अरे स एव होगा ना, शैव लिखा है, देखो टीका में शैव का प्रतीक लेके कुछ लिखा, शैव का क्या अर्थ किए, शैव का नहीं लिखा, प्रतीक लिखा, दीपिका लिख रहे हैं स एवेति, स एवेति लिखा नहीं लिखा, पागल नहीं ना है? अरे यथार्थ अनुभव पुल्लिंग है, उसका शैव कैसे बनेगा, अरे सा रहे कोई तो सा एव शैव बन जाए, लेकिन वो रहेगा तब तो फिर संधि कार्य नहीं ना होगा। क्या? हाँ शैव प्रमा, हाँ देखो ये भी बात है, ये भी महाराज जी सही कह रहे। देखिए क्या होता है, अब वस्तुतः हमको तत्शब्द से बोध्य कौन है महाराज, ये भी बात समझिए, तत्शब्द से किसको लेना है, घटत्व, अरे वहां नहीं कह रहा, वो उधर वाले तत्शब्द में समझ रहा है, इसलिए यहाँ जो सह स एव, तो स शब्द जो है उससे किसका परामर्श हो रहा है, यथार्थानुभव का हो रहा है जब, तो यथार्थानुभव जो है वो तो पुल्लिंग में है, तो उसके अनुसार ये स शब्द कहना होगा ना। ये आया कि नहीं आया महाराज जी? लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, तत्तल लिंग भाग भवती, ऐसा एक नियम है कि क्या है, तत्तल लिंग भाग भवती, जैसे शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर जलस्य, शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर जलस्य, इस तरह का उसका उदाहरण भी है। तो इस तरह से करके भी हो जाएगा, लेकिन अभी स एव ऐसा करके रखिए सामान्य रूप से, ठीक है ना, उसको नियम समझाऊंगा उसको। तो स एव प्रमा इति उच्यते, वो जो यथार्थ अनुभव है वही प्रमा है, इति उच्यते। और सा शैव लिख दिया तो सा यदि करे प्रमा को ध्यान में रख करके तब भी ठीक है ना, क्योंकि वो जो है ना उसके उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत, आ गया, चलो, उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तल लिंग भाग भवती, ये नियम है, लिख लो, उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत, उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत, नहीं है तुम्हारे पास? छात्र का भी एक आध लक्षण बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि तुम में अतिव्याप्ति न हो जाए। ऐक्यम आपादयत, हाँ, उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तल्लिंग भाग भवती, सर्वनाम तत्तल्लिंग भाग भवती, आया कि नहीं है? जी। क्या बोले? उद्देश्य विधेययोः ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तत् लिंग भाग भवति, भवती, ये कर दिया, ठीक है ना। अब समझो क्या कहा कि भाई देखो, उद्देश्य और विधेय का जब ऐक्य बताना हो, उद्देश्य और विधेय का जब ऐक्य आपादित कर रहा हो कोई भी आ, तो वहां पर सर्वनाम शब्द जो भी आएंगे, चाहे वो तत् हो चाहे जो भी हो, यत हो तत् हो जो भी हो, वो तत्त लिंग भाग भवती हो, उद्देश्य विधेय के लिंग जो होगा उस अनुसार वो हो जाएगा, आएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रमा है और यथार्थ अनुभव है उनका ऐक्य बताना जा रहा है ना, शैव प्रमा इति उच्यते।
तो यहाँ क्या है, वो जो यथार्थानुभव है वो प्रमा ही है। तो यथार्थानुभव को उद्देश्य करके प्रमा जो है विधान कर रहे हैं। प्रमा मतलब दोनों का ऐक्य बता रहे हैं, उद्देश्य और विधेय का। उद्देश्य यथार्थानुभव और विधेय कौन है, प्रमा। ये दोनों का ऐक्य बताने जा रहे हैं। सैव प्रमा इति उच्यते, ये कहने जा रहे हैं। तो यहाँ जो सर्वनाम शब्द आएगा, तो यहाँ कौन सर्वनाम शब्द आया, स, मतलब तत् शब्द है वो। उसका पुल्लिंग में स बनता है, स्त्रीलिंग में सा बनता है और नपुंसकलिंग में तत् बनता है। आया कि नहीं आया। तो ये जो सर्वनाम शब्द है वो तत्तल लिंग भाग भवती, वो उद्देश्य के लिंग भाग भी होता है, वो विधेय के लिंग भाग भी होता है। तो प्रमा का लिंग भाग होकर के वो सा ऐसा कह देना उचित है। आया कि नहीं आया। कोई आदमी प्रश्न भी पूछा है कोई वीडियो में, शायद न्याय के ही पाठ में, चाहे व्याकरण वाले पाठ में, कमेंट में था उसका। देखिए अभी ये न्याय आया तो याद आया कि वो सब लोगों का उत्तर भी देना है ना। एक काम बाकी है, जो 1 महीने में जिन जो लोगों का प्रश्न आया है उन सब का उत्तर देना है, व्याकरण वाले न्याय वाले जितने में हो, तो उसको देखना, याद दिलाना। और उसमें एक आदमी ने ये प्रश्न पूछा है कि उद्देश्य विधेय हो रैक्यमापादयत सर्वनाम तत्त लिंग भाग भवती, इस न्याय का तात्पर्य क्या है, कृपया समझाइए। ऐसा प्रश्न है एक वीडियो में, कौन सा, अभी थोड़े दिन पहले ही आया। तो चलिए, आया कि नहीं आया। तो ये उसका मतलब होता है। और उसका उदाहरण है शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर्जलस्य, शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर्जलस्य, जलस्य या प्रकृति ही तत्शैत्यम। अन्वय है जलस्य या प्रकृति ही मतलब स्वभाव। आया कि नहीं, कि जल का जो स्वभाव है क्या है, वही शैत्य है। तो प्रकृति और शैत्य ये जो दो चीज है, ये दोनों का ऐक्य आपादित किया जा रहा है कि जो प्रकृति है वही शैत्य है। जल की जो प्रकृति है वो शैत्य है, शैत्य है वो प्रकृति। आया कि नहीं आया। तो यहाँ उद्देश्य विधेय हो ऐक्य आपादित हो रहा है ना। तो वहां पर जो ये सर्वनाम शब्द हो गए वो तत्त लिंग भाग भवती, वो प्रकृति के अनुसार भी कभी होंगे और शैत्यम के अनुसार भी होंगे। तो दोनों मिल जाता है उसमें। देखिए शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर्जलस्य, है ना, यत् सा प्रकृतिर्जलस्य, यत् शैत्यम सा प्रकृति ही जलस्य, उसका विपरीत भी कर सकते हैं। आया कि नहीं आया। तो इस तरह से वो तत्त लिंग भाग भवती, इसका उदाहरण याद रखिएगा, शैत्यम ही यत् सा प्रकृतिर्जलस्य। चलिए अब आइए यहाँ पर कि ये जो है, ठीक है ना, यथार्थानुभव समझ में आया कि नहीं आया। तो सैव प्रमा इति उच्यते यथा अयम घटः इदम रजतम, ये जो भी ज्ञान है ये सब यथार्थ ज्ञान है। आया कि नहीं आया। यदि हो रहा है उसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ पट पड़ा है, आपको ज्ञान हुआ पट, हाँ ये ज्ञान हुआ, ये यथार्थ ज्ञान है कि नहीं है। लक्षण घटा इसमें अब यहाँ तत्शब्द से कौन लेना, प्रकारीभूत धर्म। कौन है प्रकारीभूत धर्म, पटह ज्ञान हो रहा है तो उसमें प्रकारीभूत धर्म कौन है, पटत्व। तो वही तत्शब्द से लेना, आप घटा के दिखाओ ये यथार्थ ज्ञान है कि नहीं है। पटत्ववती पटत्व प्रकारकम ज्ञानम, पटत्ववती कौन, पटत्ववती पटे, है ना, वहां लिखा नहीं है वो चीज, वो आपको समझ के बोल देना है कि पटत्ववत कौन होता है, पट होता है। तो पटत्ववती सप्तमी है ना, तो पटत्ववती पटे, पटत्व वाला जो पट है उसमें आपको किम प्रकार ज्ञान हो रहा है, तो प्रकार ज्ञान हो रहा है। तो ये ज्ञान कैसा कहलाएगा, यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ घट पड़ा है और आपको ज्ञान हो गया पट का। आया कि नहीं आया। यहाँ घट पड़ा है और आपको ज्ञान हो गया पट का। अब देखो ज्ञान जो हो रहा है कि तुमको क्या, पटह, ये ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना। तो पटह ज्ञान और प्रकारीभूत धर्म कौन है, पटत्वम, ठीक है ना। ज्ञान में ही प्रकारीभूत धर्म होगा ना। ये सब प्रकार विशेष ज्ञान के वो है, ज्ञानी यो धर्म, ठीक है ना। प्रकार विशेष ज्ञान का विषय होता है, मैं कहा था ना विषय 3 होते हैं। तो चलिए ये जो है यहाँ पर पटह ज्ञान हुआ, सामने पड़ा है, मान लीजिए कुछ और चीज है ना, चाहे जो भी हो, घट हो जो भी हो, लेकिन आपको ज्ञान हो रहा है पटह, है ना, सामने पड़ा है घट और पटह ज्ञान हो रहा है। प्रकारीभूत धर्म कौन है, अब घटाओ, ये जो पटह ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है कि नहीं, घटाओ लक्षण। हाँ ठीक है, पटत्ववती घटे, हाँ पटत्ववत घट होता है क्या, नहीं होता। तो कैसे बोल दिए फिर, पटत्ववती घटे कैसे बोल दिए, क्योंकि कहाँ, नहीं अयथार्थ लंठ वो, उसमें पटत्व तो थोड़ी न घुस जाएगा घट में। तुमको ऐसा ज्ञान हो रहा है, घट में पटत्व तो थोड़ी न है। अरे घट में पटत्व तुमको भले हो गया तुमको, लेकिन घट में थोड़ी न पटत्व है, वस्तु तो नहीं ना है। तो पटत्ववत यहाँ मिला कोई
नहीं ना मिला। जो पदार्थ है वो पटत्ववत है क्या? नहीं है। नहीं ना है। वो क्या है? पटत्ववत नहीं है, पटत्वाभाववत है। तो क्या बोलेंगे? पटत्वाभाववती घटे। आया क्या नहीं आया? भाववती घटे। आपको किम प्रकार ज्ञान हो गया है? पट प्रकार किम प्रकारक पटत्व प्रकारक ज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान कैसा कहलाएगा? अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा। आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही ना? पटत्वा भाववत ये घट है, उसमें आपको पटत्व प्रकार ज्ञान हो गया। तो इस ज्ञान को क्या कहेंगे? अयथार्थ ज्ञान। मान लो सामने रज्जू पड़ी है, क्या पड़ी है? रज्जु पर और आपको ज्ञान हो गया सर्प का, सर्प, हाँ ऐसा ज्ञान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब घटा यहाँ सर्प है, ये ज्ञान हुआ। प्रकारीभूत धर्म कौन है? सर्पत्वम। सर्पत्व में। तो देखो सर्पत्ववती जो सर्पत्ववती पदार्थ है, आपको सर्पत्व प्रकार ज्ञान हुआ है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो रज्जु है वो सर्पत्ववती है क्या? नहीं है। नहीं ना है। सर्पत्ववती रज्जौ ऐसा नहीं, वो नहीं ना है वो। तो क्या है वो? रज्जु कैसी है? सर्पत्वा भाववत, सर्पत्वा भाववत है वो। तो सर्पत्वा भाववती रज्जौ आपको किम प्रकार ज्ञान हो गया? सर्पत्व प्रकार ज्ञान हो गया। तो सर्पत्व जिसमें नहीं है उसमें आपको सर्पत्व प्रकार ज्ञान हो गया। तो ज्ञान कैसा कहलाएगा? यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। बस समझ में आ गया। देखो अगला यथार्थ अनुभव का लक्षण। तद भाववती तत्प्रकारकोऽनुभवो अयथार्थः। यहाँ पर भी दोनों तत्शब्द से किसको पकड़ना? प्रकारीभूत धर्म को लेना है। जैसे यहाँ मैंने बताया रज्जु सामने पड़ी, तुमको ज्ञान हुआ सर्प। प्रकारीभूत धर्म कौन है? सर्पत्वम। सर्पत्वम। तो घटाओ तत्शब्द से बोल देना वो। सर्पत्वा भाववती कुत्र रज्जो। हाँ ठीक। सर्पत्व प्रकारको अनुभवो अयथार्थः। आया कि नहीं आया? सर्पत्वा भाववत जो कौन है? रज्जु है। उसमें आपको किम प्रकार ज्ञान हो गया? प्रकार ज्ञान हो गया। सर्प ये ज्ञान हो गया। तो सर्पत्व ये ज्ञान कैसा कहलाएगा? अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा? यथा करके क्या दृष्टांत दे रहे हैं? इसमें तो नहीं दिया। नहीं दिया। तो यथा सुक्तौ रजतम, क्या? यथा सुप्तौ रजतम। आया कि नहीं? सुक्ति में रजत का ज्ञान हो गया। तो यहाँ देखो क्या घट कैसे घटाओगे? रजत्वा भाव ए तुम वो आप गलत तुम किए तो तुमको भी मारूंगा। रजत बोला तो नहीं। नहीं ये नहीं, तुम वो उसमें वो करोगे, ढीलाई बरतोगे तो तुमको भी आएगा। भाववती सुक्तो रजतत्व प्रकारको अनुभव यदि हो रहा है तो उस अनुभव को, उस ज्ञान को क्या कहा जाएगा? यथार्थ ज्ञान कहलाएगा। या यथार्थ अनुभव वो कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा? यही चीज है। अब जितने उदाहरण है उसमें देखिए, जहां पर भी भ्रम का आप लोग जो जो उदाहरण देखिए वो सब में घटाइए। यथार्थ अनुभव हो रहा है उसमें भी घटाइए, अयथार्थ अनुभव में भी घटाइए। सब तरह से देखिए तो ये लक्षण आपके दिमाग में बैठ जाएगा, किसको यथार्थ अनुभव कहते हैं और किसको अयथार्थ अनुभव कहते हैं। अब आपको जो मैंने हिंदी में कहा था वो अब आपको अर्थ शायद अब अनुगम होगा वस्तुतः, कि जो चीज़ सामने पड़ी है ना, उसको उसी प्रकार से समझना तो वो यथार्थ अनुभव है। और उसमें जो वो जो इस प्रकार की नहीं है उस प्रकार से उसको समझ लेना अयथार्थ अनुभव है। अब समझ में आ रहा है प्रकार क्या होता है? विशेषण। आया ना? तो इस तरह चलिए, आया कि नहीं आया? तो ये सब पदार्थ तभी आते हैं जब ये 2-3 दिन यत्न करते हैं, मेहनत करेंगे। अभी उसको छोड़ना नहीं है, अभी मेहनत करनी है ना। उसने जितना बने उतना वो करते ही चलो, वो आवर्तन करते रहो, पढ़ते चलो, बोलते रहो, तब जाके पूरा तर्क संग्रह में कहीं पर भी बाधा अब नहीं आएगी। ठीक है ना? यहाँ तक का पाठ समझा। तर्क संग्रह में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो रोक पाए कि भाई ये चीज़ आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? लेकिन इस चीज़ को यदि कोई नहीं समझता है तो फिर तर्क संग्रह में गति ही नहीं है उसकी, चाहे न्याय के किसी भी ग्रंथ में, है कि नहीं है? इस चीज़ को समझना बेहद जरूरी होता है, जो कि आप लोग प्रायः समझ गए हैं, है ना? ये लोग तो प्रायः समझ ही हुए हैं। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे, आ जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अरे अभ्यास करो। आया? चलो बोलो, कुछ कहना है? नहीं। अच्छा चलो, हो गया। पाठ यहीं रखते हैं, इसको लगा के आइए। दोनों यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव बढ़िया से लगा के आइए। ठीक है ना? और ये जो चीज़ मैंने अंतिम में आज हम जो चरम रूप में पहुँचे खटवत भूतलम का बोलने में, तो उस तरह से बोलने का अभ्यास करो। अब सब वाक्यों को ऐसे ही बोलना, बस अब इसके आगे नहीं जाना
है ना। होगा तो कोई संक्षेप में होगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, लेकिन अब आप पकड़ लेंगे। यहाँ तक का ये चरम रूप रहा। आया कि नहीं आया? तो चलिए फिर अब हम कल से वहाँ जाएंगे जहाँ से हम लोग छोड़े थे, उद्देश्य प्रकरण के बाद का ग्रंथ। अब वहीं से चलेंगे कल से, पृथ्वी से, ठीक है ना। तत्र गंधवती पृथ्वी लक्षण प्रकरण का प्रारंभ करेंगे। लेकिन इन सबको याद करके आना, इनकी जो जो न्यायबोधिनी है, पदकृत्य है, जितना भी चला अभी तक का, और मूल, ये सब मुझे कल याद चाहिए। हाँ, उसमें एक भी ढिलाई नहीं, एक भी वो नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ठीक है ना। चलिए तो ये करके आइए, ठीक। याद करना है पूरा का पूरा, और ये सब लिख के लाना है। हाँ, अब चालू हो रहा है तर्क संग्रह, तो आ गया। ये यथार्थानुभव अयथार्थानुभव की न्यायबोधिनी उसको देखेंगे अब सब, जब आएगा वहाँ पर पहुँचेंगे, क्रम से आएंगे तब। नहीं, उसको जो चीज़ नहीं पढ़ा है उसको मैं आप लोगों को आग्रह नहीं करता हूँ कि उसको याद करके सुनाओ, लेकिन जो चीज़ चल गए, स्मृति का हो गया, बुद्धि का हो गया, वो अनुभव का मूल का हो ही गया, जो जो हुआ उतना करके आना ही है। और उद्देश्य प्रकरण पूरा का पूरा, ठीक है ना। और मूल तर्क संग्रह याद होनी चाहिए। इतनी चीज़ें जो उसको याद होगी कल, वही पाठ में बैठ सकेगा। बाकी इसके 10 किलोमीटर दूर कहीं जाएंगे। चलिए, आया कि नहीं आया? चलिए रखा जाए। यहाँ पर तदुपरि तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ, फिर उन्होंने उदाहरण लिखा अयम घट, यथा अयम घट। ये उदाहरण सही है यथार्थानुभव का? क्यों? सुक्ति, जैसे पट में भी तो ऐसा ज्ञान हो सकता है अयम घट। अरे वो उसको समझो, घट में अयम घट, सामने घट पड़ा है, उसी अवस्था में किसी को ज्ञान हुआ अयम घट, उस तरह उस समय का वो वाक्य है अयम घट, घटे घट ज्ञान हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? पट में घट वाला नहीं है, इतने बेवकूफ़ नहीं है वो लोग। आया कि नहीं आया? वो घट रजते इदम रजतम, कोई कोई तर्क संग्रह में ऐसा भी पाठ मिलेगा, रजते इदम रजतम, कि भाई रजत में आपको रजत का ही ज्ञान हो रहा हो। तो यहाँ पर जो अयम घट दिया वो भी यथार्थानुभव ही है। सामने घट पड़ा है, आपको घटा ये ज्ञान हुआ, उस समय का वो वाक्य है अयम घट। तो ये जो ज्ञान है वो भी घटत्व प्रकारक है। आया कि नहीं आया? चलिए, वही यथार्थ ज्ञान है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्या समस्या है उसमें? मुझे यही समस्या थी कि यदि पट में अयम घट है ये ज्ञान, तब तो अयथार्थ अनुभव होगा ना, तब तो अयथार्थ अनुभव होगा। वो तो रजतम भी तो सुक्ति में हो रहा है, तो अयथार्थ ज्ञान है। ऐसा थोड़ी ना हम सार्वत्रिक कर रहे हैं कि रजतम ज्ञान हो तो वो अयथार्थ अनुभव ही हो। अरे सुक्ति में रजतम का ज्ञान हो तब अयथार्थ अनुभव, रजत में रजत का ज्ञान हो तब तो वो यथार्थ अनुभव हो रहा है ना। तो वो ऐसा कोई निर्धारित नहीं है, हम घटा कह दिया, यदि मान लो किसी को पट में हो रहा है तब तो वो अयथार्थ अनुभव है ना। लेकिन घट में ही घट ये ज्ञान हो रहा है तब तो यथार्थ अनुभव। यहाँ पर बात प्रश्न है कि किस अवस्था का लिखा, तो घट में ही घट का ज्ञान लिखा, घट में किसी को घट का ज्ञान हुआ अयम घट, तो यथार्थ अनुभव का उदाहरण उस तात्पर्य से वो लिखा गया। आया कि नहीं आया? उसमें कोई वो सिक्का नहीं मार सकते ना किसी भी ज्ञान के ऊपर कि ये यथार्थ ज्ञान ही होगा हमेशा के लिए, कि ये यथार्थ अयथार्थ ज्ञान ही होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसी परिस्थिति होगी, वो समझ रहा है कि अयम घटा मतलब अब पट में हो गया तो अयथार्थ अनुभव हो गया, तो उसके ऊपर मोहर लगा दिए क्या हम कि वो अयथार्थ, घट में नहीं होता घट है ये ज्ञान। तो फिर उस अवस्था का लिखा, तो कैसा ज्ञान है वो? हाँ बस, उसमें क्या आया कि नहीं आया, एक कर दिया, ठीक हुआ जी। चलिए हुआ। हाँ, अब रखा जाए पाठ। और कोई प्रश्न हो तो बोलो। चलिए, व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनाधीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।